नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को राधे राधे। क्या आपने कभी भगवान से कुछ मांगा है और लगा कि आपकी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई? क्या आपने कभी रो रो कर भगवान को पुकारा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला? अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि भगवान किसकी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं और किसकी देर से सुनते हैं, और कुछ लोगों की प्रार्थना क्यों अधूरी रह जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी हर प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भगवान बहरे नहीं हैं कि उन्हें सुनाई न दे। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारे मन के विचार तक जान लेते हैं। जब एक चींटी के चलने की आवाज़ भगवान सुन सकते हैं, तो आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनेंगे। समस्या यह नहीं कि भगवान सुन नहीं रहे, समस्या यह है कि हम यह तय कर लेते हैं कि भगवान तभी सुन रहे हैं जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन भगवान सुनते सबकी हैं, उत्तर भी देते हैं, बस उनका तरीका अलग होता है। अब जानते हैं भगवान कब तुरंत सुनते हैं। भगवान उस प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं जिसमें स्वार्थ कम और विश्वास ज़्यादा होता है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब भगवान अवश्य सुनते हैं। द्रौपदी ने जब सभी सहारे छोड़कर श्री कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण तुरंत पहुँचे और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी। गजेंद्र हाथी जब मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद किया, तब भगवान स्वयं वैकुंठ से दौड़े चले आए। इसका अर्थ यह है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान देर नहीं लगाते हैं। अब समझते हैं प्रार्थना में देरी क्यों होती है। बहुत लोग कहते हैं मैं रोज़ पूजा करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होती। तो मेरे भाइयों और बहनों, भगवान देरी नहीं करते, बल्कि सही समय का इंतज़ार करते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा आग से खेलने की जिद करे, तो क्या माता पिता उसे आग से खेलने दे देंगे? नहीं ना, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे बच्चे को नुकसान होगा। ठीक वैसे ही भगवान भी कई बार हमें वह चीज़ नहीं देते जिसकी हम मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें भविष्य दिखाई नहीं देता। जो चीज़ आज हमें अच्छी लग रही है, वह कल हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अब समझते हैं भगवान हमें 3 प्रतिक्रियाएं कैसे देते हैं। भगवान हमें प्रार्थना के 3 उत्तर देते हैं। पहला उत्तर है हाँ। जब आपकी मांग आपके लिए अच्छी होती है, तो भगवान उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और हमारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, जिसे हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। दूसरा उत्तर है अभी नहीं। जब सही समय नहीं आया होता, तब भगवान इंतज़ार करवाते हैं। तीसरा उत्तर है मेरे पास इससे बेहतर है। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि वो हमें उससे कहीं बेहतर देने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना में शक्ति आए, तो ये बातें अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। पहला, प्रार्थना करते समय मन को शांत रखना चाहिए। दूसरा, हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तीसरा है केवल मांगने की बजाय कभी कभी भगवान को धन्यवाद भी हमें देना चाहिए। चौथा है दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि सबका भला हो, कल्याण हो। पांचवा है अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना चाहिए हमें प्रार्थना और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बता रही हूँ जब भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लोग भगवान को तब याद करते हैं जब परेशानी आती है और काम निकलते ही भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त सुख और दुख दोनों में भगवान को याद करता है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जिस हृदय में प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी
कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। अगर आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है कि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे हों, इसलिए विश्वास बनाए रखिए। आज से प्रार्थना करते समय केवल मांगिए मत, भगवान को धन्यवाद भी कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी प्रार्थना में विश्वास, प्रेम और समर्पण आ जाएगा, उस दिन भगवान और आपके बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।